या पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर जो है वो ये है कि इंडिया में का जो गठबंधन हुआ है, जिसमें इंडिया नाम दिया गया है, जिस गठबंधन का नाम दिया गया है, उस गठबंधन का क्या काम है। उस गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें उनको सीट ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन छोटी पार्टियां उससे नाराज़ चल रही है। 28 विपक्षी दलों की गठबंधन को लेकर जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें ममता बनर्जी नाराज़ चल रही हैं, उसमें अखिलेश यादव जो है वो भी नाराज़ चल रहे हैं, इसलिए कि सीटों का बंटवारा। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, बंगाल भी एक बड़ा राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं या 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी नाराज़ चल रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। अखिलेश यादव का कहना है कि मेरा प्रदेश बड़ा है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। और भी बहुत सारे विपक्षी दलों की जो गठबंधन महागठबंधन में शामिल हुई है, इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है, उन दलों में जो है आपसी खींचातान चल रही है। मायावती अपने खुद को अलग कर ली है, ओवैसी खुद को अलग कर ली हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है 28 दलों का गठबंधन जो है, शरद पवार जो है, इसके बाद डीएमके है, एमके स्टालिन की जो पार्टी है वो पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने सीट को लेकर ऊहापोह की स्थिति में है। तो क्या ये गठबंधन संभव हो पाएगा? क्या उनके सीटों की शेयरिंग को लेकर बात बन पाएगी? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि जिस तरह से सीटों को लेकर, मतलब लोकसभा की सीटों को लेकर जिस तरह से खींचातान चल रही है, उससे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो है बात बनेगी। इसके बाद ऊपर से एक और धमाका मोदी जी का है, उन्होंने कर दिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। मतलब कि अगर आप बताते चले कि अगर जो है इंडिया गठबंधन और एक ही साथ लोकसभा और राज्य जो है एमएलए का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, उससे जो है छोटी छोटी पार्टियों पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। देश पर जो है आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होगी इससे कि एक बार में चुनाव हो जाए, लेकिन छोटी पार्टियों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। वो पार्टियां जैसे बड़ी मछली छोटे मछली खा जाती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी और कांग्रेस को होगा, और ये जो बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि छोटी छोटी पार्टियों का अस्तित्व जो है धीरे धीरे समाप्त हो सकता है, ऐसा कहना है विपक्षी दलों के नेताओं का। तो इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या इंडिया गठबंधन में सीटों की शेयरिंग को लेकर बात बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर इंडिया गठबंधन जो है टूटकर सड़क पर आ जाएगा। और इंडिया गठबंधन का बयानबाजी आप सुन ही रहे हैं कि 80% जहाँ की जनसंख्या हो, 80% जहाँ का धर्म हिंदू हो, उस पर जो है सनातन पर, उस सनातन धर्म पर जहर उगला जा रहा है। तो इससे क्या है कि सीटों को शेयरिंग को लेकर जो है बात बनेगी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है, पुराना धर्म है, उससे कोई ऐसा नहीं बोल सकता है। तो समझिए कि बयानबाजी चालू हो गई है। राजद जो है सनातन धर्म के पक्ष में है, और एमके स्टालिन का बेटा जो है वो सनातन धर्म के खिलाफ है। तो इसलिए जो है इस पर क्या बात बनेगी, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।